तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा 2.3 डिस्क्राइबिंग मोशन का। जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, इससे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा है। तो अब जो चौथी वीडियो हमारी वो स्पीड और वेलोसिटी पर बेस करती है। तो आए स्पीड को सबसे पहले समझेंगे और फिर उसके बाद समझाएंगे हम वेलोसिटी को कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। फ़र्क किसी ज़्यादा चीज़ का नहीं, जैसे कि आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो बुनियादी फ़र्क क्या था, एक ख़ास डायरेक्शन का था। किसका था? एक ख़ास डायरेक्शन। तो उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी में भी जो फ़र्क होगा सिर्फ एक ख़ास डायरेक्शन का होगा, बाकी तमाम चीज़ें सेम ही होंगी तकरीबन। ठीक है, तो आए स्पीड देखें। स्पीड क्या बताता है आपको? स्पीड आपको ये बताता है कि कोई बॉडी किस रफ्तार से फासला तय कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट से। कोई बॉडी किस हिसाब से फासला तय कर रही है टाइम के मुताबिक। तो ये स्पीड आपको बताती है। कभी आपने सुना होगा गाड़ी जो चल रही है वो 100 की स्पीड से चल रही है। 100 की स्पीड मतलब जो आम लोग होते हैं वो 100 स्पीड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा 100 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है। कितने मीटर? 100 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है। ठीक है ना। या कभी आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो उसमें बॉलर करवाता है एक बॉल 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। 150 किलोमीटर पर आवर के फास्ट बॉलर ज़्यादातर ऐसे ही करवाते हैं। कुछ 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी बॉल करवाते हैं कुछ फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर। कुछ इसके अलावा स्पिनर होते हैं जो करवाते हैं 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से बॉल करवाते हैं। ठीक है ना। तो ये स्पीड की यूनिट है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। तो आप इस यूनिट को 100 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। इसका तरीका भी आपको सिखाएंगे किस तरीके से करना है। तो स्पीड आपको क्या बताता है कि बॉडी कितना फासला तय कर रही है टाइम के मुताबिक। तो आए इसको किस तरीके से हमें समझना है, तो इसे आए देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है ना। तो आप मीटर पर सेकंड में सुनेंगे गाड़ी अगर 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल कर रही, मतलब वो 10 मीटर कवर कर रही है। कितना फासला तय करी? 10 मीटर 1 सेकंड में। 10 मीटर 1 सेकंड में। अगर कोई गाड़ी तय कर रही है 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, अगर कोई हवाई जहाज़ है 100 मीटर पर सेकंड फासला तय कर रहा है, तो क्या होगा भाई? 100 मीटर 1 सेकंड में। 100 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में। समझ में आ रही बात? तो आए अब स्पीड को हम समझ लेते हैं। क्या है स्पीड? क्या है भाई? स्पीड है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है आपके पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं दो क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए। तो आपको किसी बॉडी की स्पीड को जानना है तो आपको दो क्वांटिटीज़ बहुत अहम है, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी डिस्टेंस जितना सफ़र हुआ, ठीक है, और टाइम जितना लिया गया। इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रैवल लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको समझाने के डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम टेकन। तो ये दो क्वांटिटीज़ को आप इस्तेमाल करके क्या मालूम कर सकते हैं? स्पीड का जो सिंबल है वो आपके पास v है, तो आपको ये इस्तेमाल करना है। तो स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए किसी बॉडी की क्या कर सकते हैं? स्पीड मालूम कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को देखें आप, और इस फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो आप फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो डेफिनेशन याद करना कोई मुश्किल काम नहीं, याद नहीं करना, आपको तमाम चीज़ें खुद से लिखने की कोशिश करनी। ठीक है ना। कंसेप्ट को आपको समझना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये फॉर्मूला है स्पीड का। ठीक है। आगे देखिए, इसको सैम्बल में लिखें। अगर सैम्बल रिप्रेजेंटेशन करें इस फॉर्मूले की, तो स्पीड की जगह हम लिखेंगे v। क्या लिखेंगे? v। डिस्टेंस की जगह लिखेंगे s। इससे पहले डिस्टेंस पढ़ा है, वहाँ पे डिस्टेंस का आपको सैम्बल बताया है। और टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे t। तो ये है आपके पास स्पीड का फॉर्मूला। ये है आपके पास स्पीड का फॉर्मूला, ये भी स्पीड का फॉर्मूला। ये रिटर्न फॉर्म में, ये सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ये है स्पीड का फॉर्मूला। अब स्पीड की यूनिट क्या होती है? तो आए यूनिट भी देख लेते हैं। स्पीड की यूनिट क्या होती है? ज़रा देखें, ऊपर क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो डिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है?
मीटर। अच्छा SI यूनिट देख रहे हैं, कौन सी यूनिट देख रहे हैं हम लोग? SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज, तो ज़रा डिस्टेंस की यूनिट होती है SI यूनिट मीटर, और टाइम की यूनिट होती है भाई सेकंड। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। अच्छा मीटर पर सेकंड को लिखने के और भी तरीक़ेकार है। अगर S को आप क्या करें, ऊपर भेज दें। अगर S को क्या करें आप ऊपर शिफ्ट कर दें, तो S जो है ऊपर जाके इसकी पावर 1 हो जाएगी। तो ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, दोनों तरीके से आप अपने कोर्सेज में लिखा हुआ देखेंगे, तो वहाँ आपको कंफ्यूज होने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में V इज इक्वल टू S अपॉन टी। SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। SI यूनिट किससे निकालेंगे? फॉर्मूले को देखते हैं। S की जगह S, व्हाट इज दिस? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट मीटर। व्हाट इज दिस? टाइम। टाइम की यूनिट सेकंड। कौन सी यूनिट? SI यूनिट। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। किलोमीटर भी हो सकती है स्पीड की यूनिट, लेकिन वो SI नहीं होगी। हमें सिर्फ एक यूनिट पे काम करना है, यानी SI पे करना है काम, ठीक है ना। कभी भी आपके किलोमीटर आए तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट ज़रूर कीजिएगा। अभी आगे चलेंगे तो वहाँ पे बातें क्लियर होती जाएंगी। तो ये है हमारे पास क्या? स्पीड। अच्छा ये जो स्पीड होती है, मिसाल तौर पर ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ से अगर निकली, कोई भी बॉडी यहाँ से निकली हमारे पास, ये एक रास्ता सफ़र करी, और ये था 100 मीटर का रास्ता। कितने मीटर का रास्ता था हमारे पास? 100 मीटर का। तो जब गाड़ी क्या करती है, सफ़र करती है, तो रास्ते में ट्रैफिक भी आता है, रास्ते में रुकावटें भी आती हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, गाड़ी की रफ्तार कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। कभी आप कोई लॉन्ग रूट का सफ़र तय करें, उसमें क्या होता है, गाड़ी की रफ्तार कम ज़्यादा हो रही होती है, तो गाड़ी एक रफ्तार से मूव नहीं कर रही होती। अगर गाड़ी एक रफ्तार से मूव कर रही तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। यानी गाड़ी अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, हर सेकंड में 5 ही मीटर कवर कर रही है, गाड़ी अगर हर सेकंड में 5 ही मीटर कवर कर रही है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। अगर गाड़ी, अब अगला है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अगर गाड़ी एक सेकंड में कभी 6 मीटर, कभी 10 मीटर, कभी 2 मीटर, कभी 8 मीटर, कभी 15 मीटर, इस हिसाब से कवर कर रही है, तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है, उर्दू में कहें तो गैर यकसा, गैर यकसा। और यूनिफॉर्म को क्या कहेंगे? यकसा रफ्तार, ठीक है, गैर यकसा रफ्तार। तो यूनिफॉर्म का मतलब, जैसे स्कूल में आप देखेंगे कि हर बच्चे एक जैसे यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, यानी एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, यानी हर बच्चा एक ही डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है। तो यूनिफॉर्म यानी यकसा, गैर यकसा यानी कि हर सेकंड में जो फासला तय करने की जो रेट होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये रास्ता है, समझिए एक पाथ है, इसमें जाते हुए एक राइडर को, एक ड्राइवर को कितनी रुकावटें आई होंगी, ठीक है, एक वॉकर को कितनी रुकावटें आई होंगी। तो हर वक्त रफ्तार कम भी हुई होगी, तेज़ भी हुई होगी, ठीक है ना। तो हर पॉइंट पे अलग अलग रफ्तार हुई होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये है बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एवरेज स्पीड का। किसका फॉर्मूला है? एवरेज स्पीड का। तो ये किसी खास पॉइंट का नहीं होता, ये पूरे डिस्टेंस का होता है, ठीक है ना। तो बंदे ने सफ़र किया, किसी बॉडी ने सफ़र किया, फासला तय किया, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। कितने सेकंड में किया? 10 सेकंड में। 100 मीटर का फासला 10 सेकंड में कवर किया। रास्ते में स्पीड चेंज होती रही है, ये याद रखिएगा आप, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन ये फॉर्मूला जो आपको बताएगा ये एवरेज स्पीड बताएगा। यानी एक दिन आपने 5 रुपये जमा किए, दूसरे दिन 10 रुपये, तीसरे दिन 2 रुपये, चौथे दिन कुछ भी जमा नहीं किया, 5वें दिन 100 रुपये जमा किए। पाँचों का क्या ले लीजिए आप? एवरेज ले लीजिए। क्या ले लीजिए? पाँचों का एवरेज ले लीजिए, ठीक है ना। पाँचों का एवरेज क्या आएगा आपके पास? 100, 120, और 120 डिवाइड होगा 5 से, क्योंकि 5 दिन आपने पैसा जमा किया। कितने दिन जमा किए? 5 दिन। तो ये आपके पास आता है 5 1 द 5, और ये आपके पास आ जाएगा कितना? आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24। तो मतलब क्या, आपने हर रोज़ 24 रुपये जमा किए। हालांकि ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, वो आपने एक दिन 100 रुपये जमा करी, तभी ये ग्राफ कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो समझ में आ रही, वैल्यू तभी क्या हो गई? ऊपर चली। तो ये एक एवरेज है। क्या है? एवरेज। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्या बताएगा? एवरेज बताएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एवरेज। तो फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू S अपॉन टी। S में क्या आ जाएगा आपके पास? 10 मीटर। टाइम में क्या आ जाएगा भाई? वो S में आ जाएगा 100 मीटर, टाइम में आ जाएगा आपके पास 10 सेकंड। तो 0 से 0 1 कट दिया, ऊपर क्या बचा आपके पास? 10 मीटर पर सेकंड। तो गाड़ी की रफ्तार क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड।
ये हमें नहीं पता यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, हमने एवरेज स्पीड बताया है। कौन सी स्पीड बताई? एवरेज स्पीड। ठीक है, ये बातें क्लियर हैं। तो अब आए इधर देख लें, एक और रास्ता हम बनाते हैं। ये है हमारे पास है 100 मीटर का पाथ है, 0 से लेके 100 मीटर। हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? 4 हिस्सों में। 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो एक जो डिस्टेंस है 25 मीटर है, ये भी क्या है 25 मीटर है, ये भी क्या है 25 मीटर है, ये भी क्या है 25 मीटर है। 25, 50, 75, 100। ठीक है, गाड़ी ने जो फासला तय किया है वो तय किया है आपके पास 5 सेकंड में 25 मीटर का फासला तय किया। यहाँ पे भी 5 सेकंड में 25 मीटर का फासला तय किया, यहाँ पे भी 5 सेकंड में 25 मीटर का, यहाँ पे भी 5 सेकंड में 25 मीटर का। तो सर आप इसको देख के बताइए कौन सी स्पीड से फासला तय किया, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म स्पीड से। देखें 25 मीटर का फासला 5 सेकंड है, 25 मीटर का फासला 5 सेकंड है, 25 मीटर का फासला 5 सेकंड है, 25 मीटर का फासला 5 सेकंड में। तो ये जो स्पीड हुई ये यूनिफॉर्म स्पीड हुई। कौन सी स्पीड? यूनिफॉर्म, यकसा। अब अगले चेक कीजिए, ये भी 100 मीटर का रास्ता है, इसको भी 4 हिस्सों में हम स्प्लिट कर, 5 में कर दें, 10 में कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, ये भी 100 मीटर का फासला है हमारे पास, डिस्टेंस है। ठीक है, इसमें 25 मीटर तय किया इसने। ठीक है, 25 मीटर ही तय किया, हम चाहे जैसा भी इसमें आपको करके दिखा दें, उससे कोई मसले की बात बिल्कुल भी। इसमें तय किया भाई इसने 4 सेकंड में, इसमें तय किया इसने 5 सेकंड में, इसमें तय किया 10 सेकंड में, और यहाँ तय किया इसने 3 सेकंड में। पहला 25 मीटर फासला तय किया 4 सेकंड में, दूसरा 25 मीटर का 5 सेकंड में, तीसरा 25 मीटर का 10 सेकंड में, चौथा 25 मीटर का 3 सेकंड में। तो देखिए टाइम में फ़र्क आ रहा है, टाइम में फ़र्क आ रहा है। तो ये कौन सी स्पीड हुई? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म। हम चाहे तो डिस्टेंस में भी फ़र्क कर सकते हैं, टाइम कांस्टेंट रख दें, डिस्टेंस चेंज कर दें। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बताने का मकसद ये है कि अगर एक ही रास्ते में स्पीड कम तेज़ हो रही है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म हम कहते हैं। अगर आपको सिर्फ इसका मालूम करना तो पता चल जाएगा उस वक्त की स्पीड क्या है, तो आप इतना सा कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना, कभी आप गाड़ी के मीटर में देखते हैं तो गाड़ी का मीटर उस वक्त की स्पीड बता रहा होता है कि अभी क्या चल रही है, लेकिन ये जो है एवरेज स्पीड है। ये क्या है? एवरेज स्पीड है। तो उम्मीद करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, ये भी हो गया। अब स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? ज़रा आप सोचें, स्पीड कौन सी क्वांटिटी, स्केलर के वेक्टर? यहाँ डायरेक्शन की बात हुई? नहीं हुई। स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, तो स्पीड आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल करने में बड़ा काम आएगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट आपको आना चाहिए और ये तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। तो अब हमारे पास मौजूद है वेलोसिटी। वेलोसिटी सिर्फ स्पीड का थोड़ा सा उलट है, कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं थी, वेलोसिटी की क्या होगी? एक ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो आए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक क्या होता है भाई? ख़ास को बोलते हैं। सर्टेन किसको बोलते हैं? मखसूस, ख़ास। पर्टिकुलर, ख़ास। तो तीनों में से कोई से वर्ड इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिक भी, सर्टेन भी और पर्टिकुलर भी। आपकी बुक में जो लिखा हुआ आप वो इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो इसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है ना, तो इसी डेफिनेशन से हम बनाते हैं फार्मूला। क्या बनाते हैं? फार्मूला। बिल्कुल वही फार्मूला, कोई फ़र्क नहीं। आइए देखिए, वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी नाम डिफरेंट है। क्यों? डायरेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। तो वेलोसिटी जो बराबर, वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वी से, आपकी किताब के मुताबिक। ठीक है ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बोला है, स्पेसिफिक डायरेक्शन बोला है। डिस्टेंस के साथ खास डायरेक्शन आ जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इधर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फासला तय होना, लेकिन एक खास डायरेक्शन में।
यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप इस्तेमाल करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या इस्तेमाल करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या है? एक ख़ास डायरेक्शन है, सिर्फ डिस्टेंस नहीं लिखेंगे आप, जब भी लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस आप लिखना चाहें तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको लिखना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप डिस्प्लेसमेंट यूज़ करें। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इसकी एक ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन फिक्स होती है। क्लियर है? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम टेकन, जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो टाइम भी तो लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में। तो v और v के पर एरो डालेंगे। क्यों डालेंगे भाई v के पर एरो? वेलोसिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है? एक ख़ास डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी के पास बस क्या आएगा? एरो। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लिखेंगे d, और d के ऊपर भी एरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टाइम के नीचे आपको एरो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वेलोसिटी भी क्या है बेटा? बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क आ जाता है इसमें डायरेक्शन का, ठीक है ना। तो डायरेक्शन चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस। अब मैं एक बात कहता हूँ आपको। एक शख्स है, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है चल के 5 मीटर पर सेकंड से, भाग के जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये एक और शख्स है, कार भी कहा जा सकता है, मैं शख्स बना दूँ, कार बनाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो ये एक और शख्स है, ये इस तरफ जा रहा है चल के 5 मीटर पर सेकंड से। बताएं क्या दोनों की रफ्तार सेम है? क्या दोनों की स्पीड सेम है? क्या दोनों की स्पीड सेम है? यस और नो। यस, तो इन दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। क्या इन दोनों की वेलोसिटी सेम है? आए देखते, चेक करते हैं वेलोसिटी, यस या नो। क्या इन दोनों की वेलोसिटी सेम है? एक उस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, क्या है बताइए? तो इन दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है। इन दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो अगर डायरेक्शन भी तब्दील होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन तब्दील होगी तो वेलोसिटी भी तब्दील होगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी का ताल्लुक एक ख़ास डायरेक्शन से है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो वेलोसिटी सेम या कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शन तब्दील, वेलोसिटी तब्दील, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी तब्दील होगी, ये बात आपको याद रखनी है। और स्पीड, वेलोसिटी क्या है आपके पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट भी क्या होती है? सेम होती है, मीटर पर सेकंड। तो निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या है? मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, ठीक है। इसके अलावा मीटर आप लिख सकते हैं ms इनवर्स 1, तो मीटर पर सेकंड, दोनों का मतलब एक ही है। तो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है आपके पास? मीटर पर सेकंड है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको वेलोसिटी के बारे में भी आसानी से पता चल गया होगा। स्पीड को थोड़ा लंबा रखा, उसके बाद वेलोसिटी जो है चंद लम्हों में ही मुकम्मल हो गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर स्पीड तब्दील होती है, यानी अगर डायरेक्शन तब्दील होती है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो। क्लियर है? तो आए एक और रास्ता हम देखते हैं। तो ये हमारे पास एक रास्ता है, ठीक है। यहाँ से बॉडी जो जा रही है, कहाँ जा रही है भाई? यहाँ जा रही है। यहाँ से बॉडी जो है यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है ना, ठीक है। और अगर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है, और एक रास्ता ऐसे A से B, तो बताएं स्पीड कौन सा रास्ते में होगा, वेलोसिटी कौन सा रास्ते में होगा? स्पीड कहाँ तय होगी, वेलोसिटी कहाँ तय होगी? सोचिए, अगर यहाँ हम वेलोसिटी की बात करते हैं, यहाँ तो हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी हर पॉइंट में तब्दील होगी। वेलोसिटी क्या होगी? हर पॉइंट में यहाँ पे तब्दील होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ स्पीड की ही बात करेंगे, इसकी बात करेंगे स्पीड की, क्योंकि कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। और यहाँ जो फासला तय होगा इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी। क्या कहेंगे? वेलोसिटी, इसकी एक ख़ास डायरेक्शन मौजूद है। अब इसके बाद देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। बात वही स्पीड की तरह है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर वही बॉडी अगर 0 से लेकर 100 मीटर का रास्ता है हमारे पास, वो ये ज़्यादा रास्ता भी हो सकता है, आपको याद रखना है। इसको 4 में डिवाइड कर दें, 5 में डिवाइड कर दें, 6 में डिवाइड कर दें, अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल फासला तय करें, इक्वल टाइम में, यानी 5 सेकंड में
5 सेकंड में और 5 सेकंड में, मिसाल के तौर पे 2 सेकंड भी हो सकता है। तो 5 सेकंड में 25 मीटर तय करें, 5 सेकंड में 25 मीटर तय करें, 5 सेकंड में 25 और 5 सेकंड में 25 मीटर। तो इसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। कौन सी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? जब इसमें फ़र्क आ रहा हो। आप इसकी वेलोसिटी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इधर फॉर्मूला लगाएं, v इज इक्वल टू d/t। डी में रखें आप 25, टाइम में रखें आप 5, तो ये कट के आपके पास आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तमाम की कैलकुलेशन करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आपके पास आएगा। इसको भी कैलकुलेट करें 5 मीटर पर सेकंड आएगा, इसको भी कैलकुलेट करें 5 मीटर, इसको भी कैलकुलेट करें क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इस तरीके से हमारा वेलोसिटी और स्पीड का टॉपिक ख़त्म होता है। तो अब हम लोग करेंगे बुक के एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल। बस एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल मौजूद हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी किताब में लिखा होगा, वर्क एग्जाम्पल। तो सवाल है अ कार ट्रेवल्स। तो ये कार है हमारे पास, ये हमारी कार है और ये हम हैं। तो अ कार ट्रेवल्स 700 मीटर। जो कार यहाँ से चल के कहाँ गई बेटा? यहाँ आ गई। कितनी मीटर सफ़र किया इसने? 700 मीटर सफ़र किया इन 35 सेकंड। और टाइम जो लगा वो कितना लगा? 35 सेकंड लगा। फासला इतना तय किया और टाइम जो लगा वो 35 सेकंड लगा। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार। तो ये स्पीड होगी, ये एवरेज स्पीड होगी। क्या होगी? एवरेज स्पीड। तो जब गाड़ी चल रही होगी तो उसमें कितने ही मुश्किलात भी आए होंगे, कभी ब्रेक भी लगी होगी, ठीक है ना। तो लेकिन उन सबको हम नज़रअंदाज करके कि एवरेज स्पीड मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं? एवरेज स्पीड। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार लिखा हुआ नहीं है, एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले आप बनाएंगे डेटा। क्या बनाएंगे? डेटा में इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करेंगे सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। तो इधर देखिए सवाल को देखिए, कार ने सफ़र किया है, ट्रैवल किया है। तो लिखिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल को शॉर्ट में लिखिए एस, सिंबल है इसका, और वो है 700 मीटर। क्लियर? टाइम कितना लगा भाई? सवाल में देखिए टाइम टेकन इज इक्वल टू, सिंबल है टी और ये लगा है 35 सेकंड्स। मालूम क्या करना है? स्पीड ऑफ कार। तो तीसरी चीज़ है हमारे पास जो हमें मालूम करना है, स्पीड ऑफ कार को मालूम करना है। स्पीड ऑफ कार किससे शो करेंगे? v से, सवाल निशान। डेटा आपने लिख लिया है, अब आपको लगानी सॉल्यूशन की हेडिंग, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड मालूम करने का। एवरेज स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला है आपके पास v इज इक्वल टू s अपॉन t, ठीक है ना। v ऐसे ही छोड़ दें। s में क्या आएगा भाई? 700 मीटर। t में क्या आएगा आपके पास? 35 सेकंड। इसको काट दें, इसको कट करें, क्या आ जाए भाई? 35 1 35 35 टू 70 और 0 इधर आ गया। तो स्पीड क्या है आपके पास? 20 मीटर सेकंड बच गया। तो आप लिख दीजिए मीटर पर सेकंड। तो गाड़ी की रफ्तार क्या थी? 20 मीटर पर सेकंड, यानी गाड़ी 1 सेकंड में 20 मीटर का फासला तय कर रही थी। तो 35 सेकंड जब गाड़ी ने फासला तय किया तो वो हो गया 700 मीटर। गाड़ी 1 सेकंड में कितना फासला तय करी थी? 20 मीटर। 35 सेकंड फासला तय किया तो वो हो गया 700 मीटर। 20 को मल्टीप्लाई करते हैं आप किससे? यानी 35 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 20 में मल्टीप्लाई होगा 35 से। 0 5 0 0 3 0 2 5 10 1 2 3 6 7 0 0 7, ठीक है ना। तो इस तरीके से तमाम मामला हुए। तो उम्मीद करते हैं कि वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आ गया। तो अब वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। तो अब वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। तो आए सवाल की तरफ नज़र को दौड़ाते हैं। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 108 किलोमीटर पर आवर, यानी इसको घंटा कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। यानी 108 किलोमीटर तय कर रही है ट्रेन पर घंटा, यानी 1 घंटे में 108 किलोमीटर का फासला तय कर रही है क्या ट्रेन। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। तो बताइए 2 घंटे में वो कितना फासला तय करेगी गाड़ी। तो आपको क्या करना है? आपको ये याद रखना है कि आपको न्यूमेरिकल्स को SI यूनिट पे सॉल्व करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं पेपर में SI यूनिट कहा जाए,
ठीक है ना। लेकिन आपको कुछ जब आपको SI के अलावा कहा है आप उसके मुताबिक सॉल्व कीजिएगा, लेकिन आपको SI यूनिट के हिसाब से सॉल्व करना है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। तो आए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हम यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं डेटा। तो सवाल में देखें स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ लिख दें स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आपको बहुत सारे डिजिट शॉर्ट में यहाँ वी लिखवा देंगे। तो मेरे मुताबिक बेहतर तरीका है कि आप यहाँ पूरा लिखें और फार्मूले में आप पूरा फार्मूला ना लिखें, वहाँ पे सिंबल इस्तेमाल करें, यहाँ पूरा लिखें, तो इससे बेहतर ही होगी। वैसे कोई मुश्किल सवाल तो है नहीं, ये सब तो 7 में आ जाना चाहिए आपको। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है भाई आपके पास v, वो क्या है 108 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या मसला है? बात एक ही है, कोई मसले की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन, ठीक है ना। और टाइम कितना लगेगा भाई आपको? टाइम जो आपको दिया गया वो 2 आवर्स दिया गया। कितना दिया गया? 2 आवर्स। कितना दिया गया? 2 आवर्स। एक बात तो हम लोग भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं? मैंने बोला SI यूनिट पे सॉल्व करना है। किसमें सॉल्व करना है? SI यूनिट। तो क्या ये SI यूनिट है? नहीं, ये SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट डिस्टेंस के लिए क्या होता है? मीटर। टाइम के लिए क्या होता है? सेकंड। तो इसके मिटाते हैं अभी, इसे हम कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में। पहले 108 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है? SI यूनिट पे। तो आइए इसको करते हैं। तो 108 K को हटाइए, 1 K को हटाइए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1000 आएगा। क्या आएगा? 1000 मीटर। ठीक है, 1 K हटेगा, क्या आएगा? 1000 मीटर। और ये घंटा हटेगा तो आपके पास आएगा नीचे 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गया। 36 से कम 36 और 36 से आपके पास हो जाएगा 108, मेरा ख्याल है। ठीक है ना, यही होगा। और 3 10 30, 3 10 30 मीटर पर सेकंड। जो ट्रेन की रफ्तार है वो क्या है? 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इस तरीके से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? K को रिप्लेस करेंगे 1000 मीटर से। किससे? मीटर। 1000 मीटर से। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर आ गया। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। ठीक है ना। तो इसको अब मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको आना चाहिए, बेसिक सी बात है। अब लिखते हैं टाइम। टाइम कितना लगा भाई हमें? टाइम लगा भाई 20 आवर्स। ये 20 आवर्स भी क्या है भाई? SI में नहीं है, ऐसे SI में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे SI में? तो SI में करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 1 घंटे में जो सेकंड्स की तादाद होती है वो 3600 होती है। ठीक है ना। तो 20 घंटे में कितनी होगी? 20 घंटे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3600 को 20 से। तो अभी तो कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6 12 1 2 3 6 2 3 6 और 1 7। तो ये आया के पास 0 0 0 2 7। ये आ गया 72,000 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है? 72,000 सेकंड, यानी 72,000 सेकंड। तो 72,000 सेकंड हमें लगा। 72,000 सेकंड है। और गाड़ी ने फासला तय किया वो 30 मीटर पर सेकंड से किया स्पीड, और टाइम इतना लगा। बताइए इसने कितना फासला तय किया? उसने कितना फासला तय किया? अभी फासला पता नहीं चला है, क्या पता उससे मुँह से निकल गया हो ऐसा। तो अभी हमें मालूम करना है डिस्टेंस ट्रैवल, या डिस्टेंस मालूम करना है। क्या मालूम करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आपको ऐसे इस्तेमाल करना है। सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। समझे? नेक्स्ट पेज में चलेगा। काम आपको कॉपी में भी सफाई से करना है, प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? v = S/T। देखिए ना, v क्या है? v बराबर है 30 के। ये मत लिख दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। ये है v। ठीक है, v में आप लिख दीजिए 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, s तो आपको मालूम करना है, s में आप कुछ मत लिखें। टाइम क्या है आपके पास? 72,000 सेकंड। कितना सेकंड? 72,000 सेकंड। ठीक है, सेकंड में सिर्फ s लिख देते हैं। अब क्या होगा? ये डिवाइड हो रहा है तो ये इसके पास चले जाएगा क्रॉस, इसको आप इधर भेज देंगे। ऐसे ही है ना, लेकिन इसको लिखेंगे उस तरफ। तो s = 72,000 मल्टीप्लाई 30 मीटर पर सेकंड और 72,000 सेकंड।
इधर सेकंड से सेकंड कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, सेकंड ऊपर सेकंड नीचे कट गया। लेकिन आपने न्यूमेरिकल ऐसा भी किया होगा, अगर आपने किया है कि वहाँ पे यूनिट नहीं लिखा जा रहा, वो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जो छोटे मोटे लेवल में यहाँ पे ये तरीका सीख लीजिए, आगे क्या होगी, बड़ी आसानी होगी, वरना बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सेकंड से सेकंड कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, हो सकता है ये छोटा लिखा हुआ। 72,000 सेकंड मल्टीप्लाई 30 मीटर पर सेकंड। ये देखिए सेकंड से सेकंड कट जाएगा और 72 मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 72,000 30 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 6 3 7 21 0 0 0 0 6 1 2। तो मीटर जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 216,000 मीटर। तो इतना मीटर फासला हमारे पास तय हुआ। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। 10 लाख यानी इसको कहेंगे 21,60,000, 21,60,000 मीटर का फासला तय हुआ हमारे पास। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो किसी सवाल में ऐसा भी पूछा जाता है, आप टाइम मालूम करें, क्या मालूम करें, टाइम। अब सवाल को हम इजी वे में करते हैं। सोचिए डिस्टेंस दिया हुआ 40 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ आपको 40 मीटर और इसके अलावा जो स्पीड दी गई है आपको वो दी गई है 5 मीटर पर सेकंड। बोला है, पूछ रहा है बताओ टाइम कितना लगेगा जाने में। डिस्टेंस है 40 मीटर का, आपको जाना है 5 मीटर पर सेकंड से, टाइम कितना लगेगा, फॉर्मूला लगाइए, v = s/t। इसमें फुट कीजिए, वैल्यूज़ को फीड कीजिए, v में आ जाएगा 5, s में आ जाएगा 40। टाइम मालूम करना, टाइम को उधर भेजो, इस 5 को उधर भेजो, तो t = 40/5, 5 1 5, 5 40। टाइम कितना लगा आपको, 8 सेकंड। कितना लगा, 8 सेकंड लगेगा अगर जाते हैं, या अगर जा चुकी है तो 8 सेकंड लगा होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, तमाम सवाल क्या है, आइडियल है। इसमें तमाम फैक्टर्स को, अवामिल को, जो स्पीड में असरअंदाज हो रहे हैं, जो रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, उन सब को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो तमाम जो सिस्टम है ये आइडियल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक जो है इख्तिताम पजीर होता है। इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वह एक्सेलरेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।